हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पार्ट 3 कर रहे हैं बिजनेस इन्वायरमेंट का केस स्टडी। तो देखिए साथ साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आज की जो हमारा क्लास है उसमें हम 25 to 41 केस स्टडी करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 25, पहले इसका क्वेश्चन पढ़ेंगे कि क्या बोल रहे हैं, फिर केस स्टडी पढ़ेंगे। फर्स्ट, एक्सप्लेन ब्रीफली चेंज इन बिजनेस इन्वायरमेंट अंडर डिफरेंट हेड दैट हैव फैसिलिटेटेड द कंपनीज डिसीजन टू प्लान सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन रिटेलिंग। हमें चेंज बताने क्या क्या चेंज हुए हैं एंड व्हाट हैज द इम्पैक्ट ऑफ दिस चेंज विद रिगार्ड टू ग्लोबलाइजेशन एंड प्राइवेटाइजेशन। तो ये इम्पैक्ट वाला जो टॉपिक है वो हमारा डिलीट हो चुका है, तो हमें सिर्फ चेंज बताना है केस स्टडी को पढ़ के। तो देखिए, रिसेंटली मैनी कंपनीज हैव प्लान फॉर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन ऑर्गेनाइज्ड रिटेलिंग इन इंडिया। वेरियस फैक्टर विच हैव इंक्रीज कंपनी टू टेक दिस डिसीजन आर कस्टमर इनकम इज इंक्रीजिंग। मीन्स ये कह रहा है कि बहुत सारी कंपनियां हैं वो इंडिया में अपना रिटेलिंग बिजनेस ऑर्गेनाइज करना चाहती है। बहुत सारे फैक्टर है जो इस रिटेलिंग सेक्टर के लिए इसको इंक्रीज कर रहे हैं। तो क्या क्या ये फैक्टर है देखिए, कस्टमर इनकम इज इंक्रीजिंग, राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल आर रेडी टू पे हाई प्राइस फॉर क्वालिटी गुड्स, गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन रिगार्डिंग एमएनसी एंट्री एंड एफडीआई। तो ये जो फैक्टर है ये सारे इंक्रीज कर रहे हैं कि कंपनियां रिटेलिंग सेक्टर में आए। तो हमें इन फैक्टर के बारे में बताना है कि क्या क्या चेंज आया। तो आप इसका देखिए, कस्टमर की इनकम बढ़ रही है। जब कस्टमर की इनकम बढ़ रही है तो ये कौन सा इन्वायरमेंट है, ये हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। राइज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जब लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड होता है वो हाई होता है, तो यहाँ पे कौन सा होता है, सोशल इन्वायरमेंट। पीपल आर रेडी टू पे हाई प्राइस फॉर क्वालिटी गुड्स, ये भी उसके क्वालिटी से रिलेटेड होने की वजह से सोशल में आ जाएगा। गवर्नमेंट गवर्नमेंट की जो पॉलिसी होती है वो किस में आती है, वो आती है पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। तो इस हिसाब से ये 3 इन्वायरमेंट के डायमेंशन हमारे इसमें कवर हो रहे हैं। तो आप इन फैक्टर का नाम लिखिए और उसके आगे इसका डायमेंशन का नाम लिख दीजिए कि किस डायमेंशन में कवर होता है ये। ओके स्टूडेंट्स, केस स्टडी नंबर 26, विच फीचर्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट इज हाईलाइट देयर। हमें बिजनेस इन्वायरमेंट की फीचर्स बतानी है। आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, और हमें डायमेंशन को आइडेंटिफाई करना है। विच डिले द रिलीज ऑफ मूवी, ये मूवी की कोई केस स्टडी है तो उसके बारे में आपको डायमेंशन बताना है। देखिए, 2 बिग बैनर मूवी वर शेड्यूल्ड टू बी रिलीज ऑन द सेम डेट। ऑन द लास्ट मोमेंट रिलीज ऑफ वन ऑफ द मूवीज हैज टू बी पोस्टपोन ड्यू टू अपोजिशन ऑफ ए ग्रुप ऑफ पीपल ड्यू टू सम अनएथिकल कंटेंट रिलेटेड टू देयर रिलीजन was on in that movie। मीन्स क्या कर रहा है कि एक साथ 2 मूवी रिलीज होनी थी, लेकिन जैसे रिलीज होनी थी लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ, एक मूवी पे रोक लग गई, उसका जो प्रीमियर होना था उसको पोस्टपोन हो गया। उसका मेन रीजन यह था कि उसमें कुछ रिलीजन के रिगार्डिंग कुछ अनएथिकल कंटेंट उसमें इन्वॉल्व थे। तो क्या हुआ, द अदर मूवी रिलीज ऑन टाइम, और जो दूसरी मूवी थी वो टाइम पे रिलीज हो गई। एंड मेक अ प्रॉफिट, देयर वाज नो कंपटीशन, उसने अच्छा प्रॉफिट कमाया क्योंकि वो कंपटीटर नहीं था, सिर्फ वो एक ही मूवी चल रही थी। तो सारे जो भी दर्शक है वो सारे वहीं आए, और जो पोस्टपोन हुई है वो क्या होगी, लॉस में चलेगी। तो यहाँ पे बिजनेस इन्वायरमेंट का फीचर देखिए कौन सा फीचर्स है, हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। बिजनेस इन्वायरमेंट का यहाँ जो फीचर है वो है रिलेटिविटी।
रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी कैसे आई है ये देखिए मान लो मैं एग्जांपल लेता हूँ, दो मूवी है ABC एंड XYZ, ये पोस्टपोन होगी, मीन्स रिलीज नहीं हुई, ये रिलीज हुई है, तो इसने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाया है। तो इसका जो प्रॉफिट कमाने का जो रीजन है वो कहीं ना कहीं XYZ का रिलीज ना होना है, मीन्स इसका जो रीजन है वो इसके ऊपर डिपेंड है। तो यहाँ पे कौन सा फीचर आ जाएगा बिजनेस एनवायरनमेंट का, रिलेटिविटी, मीन्स ये इससे रिलेटेड है, इसका जो रीजन है वो XYZ से रिलेटेड है। अगर XYZ रिलीज होती है तो कुछ जो मूवी देखने वाले दर्शक है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट हो जाते हैं XYZ की तरफ, लेकिन अब वो रिलीज ही नहीं हुई तो सारे के सारे जो देखने वाले हैं मूवी वो सारे ABC मूवी देखी है उन्होंने। तो यहाँ पे कौन सा फीचर आ रहा है आपका, रिलेटिव फीचर आ रहा है, रिलेटिविटी। एंड आइडेंटिफाई द डायमेंशन, ये सारा किसकी वजह से हुआ, कौन सा यहाँ पे डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का। आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे कुछ रिलीजन के रिगार्डिंग कुछ अनएथिकल कंटेंट डाल दिए गए मूवी में, जिसकी वजह से वो मूवी रिलीज नहीं हो पाई। तो यहाँ पे कौन सा है, सोशल एनवायरनमेंट। तो डायमेंशन हमारा है सोशल एनवायरनमेंट। स्टेट द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट मेंशन इन द अबव पैरा, कोटिंग द लाइन फ्रॉम द अबव पैरा। ओके, हमें क्या बताना है, डायमेंशन बताना। डायमेंशन कितने होते हैं, 5। तो लिख लीजिए, आफ्टर विनिंग द इलेक्शन, एक तो यह डायमेंशन आ रहा है, विनिंग द इलेक्शन, प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन जीत गया, तो यहाँ पे कौन सा हो गया, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। मिस्टर नरेंद्र मोदी लॉन्च ए कैंपेन ऑफ स्वच्छ भारत एंड इनवाइटेड वेरियस सेलिब्रिटी टू बी ए पार्ट ऑफ दिस अभियान। This spread awareness among the people in society, and in general people started become more careful and aware about the cleanliness around the area। तो यहाँ पे कौन से एनवायरनमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। टू कंटिन्यू इट्स इम्पैक्ट ए न्यू सर्विस टैक्स, अब ध्यान रखिए नया टैक्स लगा दिया। स्वच्छ भारत वाज आल्सो स्टार्टेड, एक टैक्स स्टार्ट कर दिया गया, और टैक्स किस में आता है हमारा, इकोनॉमी में। द गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू इम्पोर्ट न्यू एंड बेटर टेक्नोलॉजी, आपका कौन सा एनवायरनमेंट आ गया, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। टू अडॉप्ट न्यू मेथड ऑफ ट्रीटिंग द गार्बेज एंड वेस्ट, स्टेट द वेरियस डायमेंशन। तो ये हमारा आपको लाइन कोट करना है और उस डायमेंशन का नीचे नाम लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट केस स्टडी, आइडेंटिफाई द डायमेंशन। देखिए डायमेंशन का आप अच्छे से याद कर लीजिए, डायमेंशन, फीचर और इम्पोर्टेंस। केस स्टडी इन्हीं के ऊपर ही आती है बिजनेस एनवायरनमेंट में। इवन आफ्टर ओपनिंग अप ऑफ इंडियन इकोनॉमी, फॉरेन कंपनी फाउंड इन एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू कट थ्रू द ब्यूरोक्रेटिक, ध्यान रखिए ब्यूरोक्रेटिक एंड रेड टेपिज्म्स इन गवर्नमेंट ऑफिस। तो ये किस चीज के बारे में आ रही है, दिस डिस्करेज देम फ्रॉम इन्वेस्टिंग इन इंडिया, मीन्स इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया गया सभी के लिए, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम आ रही है। किस चीज की प्रॉब्लम आ रही है कि गवर्नमेंट ऑफिस में रेड टेपिज्म्स और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम है वो अभी भी हावी है, ठीक है ना। इससे क्या हो रहा है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करने से कहीं ना कहीं डर रहे हैं, मीन्स ये सारी चीजें इसको डिस्करेज कर रही है। तो यहाँ पे कौन सी हमारा इन्वायरमेंट है, आप देखिए हमने पढ़ा था STEPL। अब इसमें देखिए लीगल में कोई ऑर्डर इशू कर दिया तो क्या ये है, E फॉर इकोनॉमी, क्या यहाँ इकोनॉमी की बात हो रही है, इन्वेस्टमेंट आया नहीं, अभी तो इकोनॉमी की बात आएगी नहीं। T फॉर टेक्नोलॉजी आ रही है, नहीं आ रही। कोई सोसाइटी का फैक्टर आ रहा है, नहीं आ रहा। पॉलिटिकल का फैक्टर आ रहा है, यस आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस में ब्यूरोक्रेसी है, रेड टेपिज्म्स है। तो यहाँ पे कौन सा आपका हो जाएगा, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। जस्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन, ये शायद क्वेश्चन हमने किया था लास्ट क्लास में। जस्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन, इलेक्शन की कोई भी बात होती है
तो सिंपल सी बात है, वहाँ पे कौन सा इन्वायरमेंट होगा, पॉलिटेक्निक इन्वायरमेंट होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 29, जस्ट आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन का डिक्लेयर हुआ है 2014 में और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हमारा इंडेक्स हाई हो गया। अगर सिंपल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की बात होती तो ये इकोनॉमी इन्वायरमेंट होता, लेकिन यहाँ डिक्लेरेशन ऑफ लोकसभा इलेक्शन है, इट मीन्स ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट है, ठीक है। ये हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में भी किया था शायद, तो देख लीजिएगा इसको। क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट डिस्कस इन द अबव केसेस। हमें डायमेंशन बताना है। ममता राइस फूड लिमिटेड इज ए वेल नाउन राइस प्रोड्यूसिंग कंपनी, द सेल्स हैव बीन फॉलिंग डाउन फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, उसकी सेल कंटिन्यू डाउन हो रही है। द मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर भुवन इज वरीड अबाउट दिस सिचुएशन, with a view to find out the solution of this problem he made a team to find but the reason for downfall of sale. The team conducted the survey and gave following 4 reason। ये 4 रीजन दिए टीम ने कि इन 4 रीजन की वजह से हमारी जो सेल है वो डाउन हो रही है। ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज इन एक्सपोर्ट ड्यूटी मेड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ड्यूटी ने बढ़ा दी गई है, मीन्स जो गवर्नमेंट ने जो एक्सपोर्ट करने पे जो ड्यूटी लगती है वो बढ़ा रखी है, जिसकी वजह से हमारी फॉरेन की डिमांड कम हो रही है। क्योंकि एक्सपोर्ट ड्यूटी ज़्यादा लगेगी तो वो प्रोडक्ट है वो महंगा पड़ेगा, तो इससे फॉरेनर होते हैं वो उसकी डिमांड कम करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मेड बाय गवर्नमेंट, तो यहाँ पे कौन सा इन्वायरमेंट आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ड्यू टू एबिलिटी ऑफ अदर इटेबल सब्सिट्यूट द टेस्ट ऑफ पीपल्स, यहाँ पीपल के टेस्ट की बात हो रही है, टेस्ट की बात हो रही है मीन्स यहाँ पे सोशल इन्वायरमेंट की बात हो रही है। द कंपिटिटर्स इम्पोर्ट न्यू टेक्नोलॉजी, और जो हमारे कंपिटिटर है वो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं, जबकि हम उसी पुराने सिस्टम पे चल रहे हैं, तो इससे हमारी जो सेल है वो क्या हो रही है, डाउन हो रही है। ड्यू टू स्ट्रेन में होता है कोई मतलब झगड़ा हो गया, कोई मतलब तनाव बोल सकते हैं उसका, आप इसको बोल सकते हैं हम तनाव। ड्यू टू स्टैंड विद नाइबरिंग कंट्रीज गवर्नमेंट एंड आवर कंट्रीज गवर्नमेंट एक्सपोर्ट इज इफेक्टेड, जैसे फॉर एग्जांपल भारत और पाकिस्तान का आपस का जो सिस्टम है वो थोड़ा स्टैंड पोजीशन में है, तो उसकी वजह से उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट हो रहे हैं दोनों कंट्री के बीच में, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, इफेक्ट हो रहे हैं। तो ये इसमें एक रीजन है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा आपका इकोनॉमी इन्वायरमेंट, क्योंकि ये हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे कोई भी आपका डायमेंशन फिट नहीं हो रहा, तो आप इकोनॉमी लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि लीगल भी नहीं है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन। हमें आइडेंटिफाई करना है एंड उसको एक्सप्लेन भी करना है। एक्सप्लेन ब्रीफली करना होता है। विद चेंज इन द कंजम्पशन हैबिट ऑफ पीपल, नीलेश हु वाज रनिंग ए स्वीट शॉप। देखिए यहाँ पे कंजम्पशन हैबिट की बात हो रही है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे कौन सा इन्वायरमेंट होगा, सोशल इन्वायरमेंट होगा। नीलेश हु वाज रनिंग ए स्वीट शॉप शिफ्टेड टू द चॉकलेट बिजनेस। वो एक स्वीट शॉप चलाता था, अब उसने किस में शिफ्ट कर लिया अपना बिजनेस, चॉकलेट बिजनेस में। ऑन द ईव ऑफ दिवाली ही ऑफर्ड चॉकलेट इन अट्रैक्टिव पैकेज एट रीजनेबल प्राइस। ही एंटिसिपेटेड हर डिमांड एंड क्रिएटेड ए वेबसाइट। देखो उसने कुछ टेक्नोलॉजी यूज किया, उसने वेबसाइट क्रिएट किया, कोई ऑनलाइन काम किए, तो ये सारी चीजें किस में आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारी टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। फॉर टेकिंग ऑर्डर ऑनलाइन ही गॉट ए लॉट ऑफ ऑर्डर ऑनलाइन एंड अर्न प्रॉफिट बाय सेलिंग द चॉकलेट। तो आपको डायमेंशन यहाँ पे पता लग गया, सोशल है। क्यों है, क्योंकि वहाँ पे लोगों की हैबिट में चेंज हो रहा है, और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि वेबसाइट बनाई
जिसमें ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव किए, इट मीन्स वो टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द डायमेंशन। ए रिसेंट रेट कट इन द इंटरेस्ट। देखिए यहीं से पता लग रहा है रेट कट इन द इंटरेस्ट मीन्स इंटरेस्ट रेट है वो उसको कम कर दिया गया है। तो यहाँ पे कौन सा एनवायरमेंट होगा? इकोनॉमी। आप साथ साथ कमेंट बॉक्स में मैसेज डालते जाइए। अनाउंस बाय द बैंक increased Amit, a science student of Progressive School, to take a loan from State Bank of India to experiment and develop car to be powered by fuel product from garbage. Means अमित ने क्या किया, लोन लिया बैंक से और एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया कि वो एक गार्बेज को यूज करके वो एक कार बनाएगा। मीन्स कार में फ्यूल की जगह गार्बेज को यूज किया जाएगा। He developed such a car and exhibited in the science fair organized by the Directorate of Education. He was awarded in first prize for this invention. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कौन से डायमेंशन की बात हो रही है? वेरी गुड, टेक्नोलॉजी। तो यहाँ कौन से एनवायरनमेंट की बात होगी? टेक्नोलॉजी की बात होगी, क्योंकि वो फ्यूल की जगह गार्बेज को यूज करके उस कार का डेवलप किया उसने। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, इसमें भी आपसे डायमेंशन पूछा है। देखिए, एसेंट इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड वाज ऑपरेटिंग इट्स बिजनेस इन मलेशिया। द कंपनी स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग इट्स प्रोडक्ट टू इंडिया when the Prime Minister announced relaxation in import duty on electronic item। में से किसने अनाउंस किया है? गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, पीएम ने अनाउंस किया। तो कौन सा एनवायरनमेंट होगा? लिखिए कमेंट बॉक्स में, लिखिए जल्दी जल्दी। वेरी गुड, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट होगा। द कंपनी अपॉइंटेड रिटेलर इन इंडिया हु हैड डायरेक्ट ऑनलाइन। मैंने बताया था ऑनलाइन दिख जाए कहीं भी, तो कौन सा एनवायरनमेंट होगा? टेक्नोलॉजी। लिंक विद द सप्लाई टू रेप्लेनिश स्टॉक्स व्हेन नीडेड। ठीक है ना, तो उसने ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए इंडिया में अपने रिटेलर अपॉइंट कर दिए। तो ये दो डायमेंशन इसमें कवर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, इसमें भी आपको क्या पूछा? देखिए 3 डिफरेंट डायमेंशन पूछा है विद कोटिंग लाइन। हमें लाइन को कोट करना है और डायमेंशन आइडेंटिफाई करना है। एज पर द डायरेक्शन इशू बाय द सुप्रीम कोर्ट। ध्यान से देखिए, डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन आता है, ऑर्डर आता है सुप्रीम कोर्ट का, तो ये कौन सा एनवायरनमेंट हो जाएगा? लीगल एनवायरनमेंट। The government passed an order to ban the sale of tobacco product within the area of 200 meter of all education institute। गवर्नमेंट ने ये किया है, तो यहाँ पे पॉलिटिकल भी इन्वायरमेंट हो जाएगा। आप दोनों लिख सकते हो, ऑर्डर की वजह से लीगल इन्वायरमेंट और गवर्नमेंट ने पास किया इसको, इसलिए ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट। ठीक है। इट्स कंजम्पशन, अब क्यों किया इसका रीजन देखिए, इट्स कंजम्पशन इंजरीज टू हेल्थ, ये हमारे हेल्थ के लिए खराब होता है, तो ये एक तरह से क्या हो गया? सोशल एनवायरनमेंट की भी बात होगी। पीपल आर बिकमिंग मोर कॉन्शियस अबाउट हेल्थ एंड फिटनेस, ये भी सोशल के बारे में बात हो रही है। दिस इंडिकेट द गवर्नमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स दिस बिजनेस। ठीक है, अब गवर्नमेंट का एटीट्यूड है, आप ये भी देख सकते हो गवर्नमेंट का एटीट्यूड होता है। ये कौन सा एनवायरनमेंट हमारा? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। तो आप कहीं से भी आपको कोई कीवर्ड्स दिखे, आप उस कीवर्ड की लाइन को कोट कर दीजिए और उसके एनवायरनमेंट का डायमेंशन लिख दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, आइडेंटिफाई द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट और लिस्ट एनी टू वैल्यू।
मेक इन इंडिया इज एन इनिशिएटिव लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। डायमेंशन आ गया आपका, कौन सा डायमेंशन है? पॉलिटिकल एनवायरमेंट। टू इंक्रीज नेशनल and multinational company to manufacture their product in India. It focuses on job creation and skill enhancement and is in 25 sector of economy. Under the initiative, brochure on this sector and a web portal, देख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए अच्छे से, वेब पोर्टल। वेब पोर्टल हमारा कौन सा आ जाएगा? इन्वायरमेंट टेक्नोलॉजी। द इनिशिएटिव एम एट हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड मिनिमाइज द इम्पैक्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। इट आल्सो सीक टू अट्रैक्ट फॉरेन कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। इससे फॉरेन कैपिटल भी आएगा इंडिया में, तो फॉरेन कैपिटल आना भी एक तरह से क्या है, इकोनॉमी के लिए अच्छा होगा, तो इकोनॉमिक भी इन्वायरमेंट आइए। तो आपने 3 डायमेंशन लिख दिए, इसमें कौन कौन से डायमेंशन है लाइन कोड करके आप लिख दीजिए। सेकंड इसमें पूछा कि टू वैल्यू बताइए आप जो वो कन्वे करना चाहता है, तो टू वैल्यू यहाँ पे एक तो दे रखा है कि क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए, और दूसरा इन्वायरमेंट के जो ऊपर जो इफेक्ट है उसको मिनिमाइज करने के लिए। तो एक इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन और एक क्वालिटी स्टैंडर्ड। तो आप ये 2 वैल्यू लिख दीजिएगा अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, आइडेंटिफाई द कंपोनेंट ऑफ स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, देखिए स्पेसिफिक फोर्स एंड जनरल फोर्स हमने फीचर्स पढ़ा था बिजनेस इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पे 2 तरह के फोर्स होते हैं, एक तो होते हैं जनरल फोर्स और एक होते हैं स्पेसिफिक फोर्स। स्पेसिफिक फोर्स वो होते हैं जो किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं, और जनरल होते हैं जो सारी इंडस्ट्री को इफेक्ट करते हैं। अब जनरल फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे अभी कोरोना वाला सिस्टम चल रहा है, तो इस टाइम क्या है, हमारी इकोनॉमी बिल्कुल डाउन हो रही है। तो आज के टाइम में जो कोई भी बिजनेस है, चाहे वो कैसा भी हो, सब बिजनेस क्या है, मंदा चल रहा है। तो ये क्या जनरल फोर्सेज है, ये किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री को फैक्टर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, स्पेसिफिक फोर्स वो होते हैं जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट है या पर्टिकुलर जो रॉ मटेरियल है वो महंगा हो जाता है, उस रॉ मटेरियल की वजह से जिस प्रोडक्ट में वो यूज होता है सिर्फ वही प्रोडक्ट महंगा होता है, बाकी दूसरे प्रोडक्ट पे उसका कोई इफेक्ट नहीं होता, तो वो होता है स्पेसिफिक। स्पेसिफिक मीन्स पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इफेक्ट करने वाला फैक्टर, एंड जनरल मीन्स जो सभी इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है, हमारा पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा है। तो देखिए इसमें आपको बताना है, इंडियाज रिटेल सेक्टर हैज बीन अंडरगोइंग स्ट्रक्चरल चेंज फॉर द लास्ट 2 decades. On one hand, the mall culture has gradually become a way of life, especially in the metro and mini metro. On the other hand, there is a accelerated growth in e-business. E-business की बात हो रही है यहाँ। As customer are also prefer to buy product. अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कस्टमर है, कस्टमर क्या प्रेफर कर रहा है कि बाय प्रोडक्ट एंड सर्विस बाय द, ये इंटरेस्ट नहीं है, इंटरनेट है, ये लिख लीजिए आप, इंटरनेट, टेलीफोन एंड टेलीविजन। कस्टमर यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं। तो बताइए कस्टमर स्पेसिफिक फोर्स है या जनरल फोर्स है? इस केस में कस्टमर क्या है, एक स्पेसिफिक फोर्स है जो इस इंडस्ट्री को क्या कर रहा है, इफेक्ट कर रहा है। वो मॉल में जाने के बजाय इंटरनेट के थ्रू गुड्स परचेज करना प्रेफर करता है। तो ये कौन सा है कि स्पेसिफिक फोर्स है। However, operating in either on the segment is marked by the presence of strong competitor. कंपटीटर भी हमारा क्या है, फोर्स है। कौन सा है, ये भी स्पेसिफिक फोर्स है जो इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री को इफेक्ट कर रहा है। अब सेकंड उसने पूछा जनरल फोर्सेस बताइए,
तो जनरल फोर्सेज यहाँ पे कौन सी जनरल फोर्सेज है? एक तो इसमें स्टोरी में ये पता लग रहा है कि लोग आजकल ऑनलाइन ज़्यादा काम करते हैं, तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमारा एक फोर्स है, कौन सा? जनरल फोर्स है। अब टेक्नोलॉजी हर बिजनेस को इफेक्ट करता है, चाहे वो कोई भी बिजनेस हो। और दूसरा वे ऑफ लाइफ, इसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है ना। मैं आज के टाइम में ये चलन हो रहा है मेट्रो सिटी में, मिनी मेट्रो सिटी में, कि मॉल का, तो ये क्या एक सोशल है, और सोशल भी हमारे क्या है कि जनरल फोर्सेज है। तो इस हिसाब से ये आप 2+2 जनरल फोर्सेज और स्पेसिफिक फोर्स आप इसमें लिख दीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, लेकिन इससे पहले आप उसका फीचर्स पढ़ के आइएगा। बिजनेस इन्वायरमेंट का जाम ने पढ़ा था कि बिजनेस इन्वायरमेंट इंक्लूड स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेज, दोनों तरह के फोर्सेज होते हैं, तो वो आपको इसमें बताना था केस स्टडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस डायमेंशन विद quoting line. To mark the celebration of International Family Day on 16 May 2016, कुरकुरे flagged off India's first family food train. उन्होंने कोई ट्रेन चलाई, कुरकुरे फैमिली एक्सप्रेस एट न्यू दिल्ली, ठीक है, इसका नाम था ये। द ट्रेन टुक 40 फैमिली ऑन अ फन culinary experience of a lifetime through a 8-day journey across 14 states in India. Means 14 state का टूर था वो। A whole lot of fun activity were hosted on the train by the travel and food anchor Rocky and Mayur. The families were selected through an online campaign. लिख लीजिए, online campaign means technology. चटपटा फैमिली फोटोज। द कंटेस्ट अट्रैक्टेड अप्रोक्सीमेटली 1000 एंट्री, 1000 एंट्री आई इस कंटेस्ट में, और विच 40 एंट्री हैज गेल्ड विद द ब्रांड्स इमेज वर सिलेक्टेड, और इसमें 40 लोगों को सिलेक्ट किया गया, 40 फैमिली को सिलेक्ट किया गया। द कोर आइडिया ऑफ कैंपेन वाज टू ब्रिंग फैमिली फ्रॉम अक्रॉस इंडिया टुगेदर ओवर ए जर्नी लाइक दिस, as in today's time everyone is busy with their life, the family member may feel disconnected. मीन्स ये कौन सा काम कर रहा है? एक तरह से सोशल बिलोंगनेस दे रहा है उनको, तो यहाँ पे सोशल एनवायरनमेंट भी आ जाएगा। तो दो हमारे डायमेंशन हो चुके हैं। इसमें टेक्नोलॉजी कैसे आ रहा है? उसने ऑनलाइन कैंपेन किया जिसके थ्रू उसने 40 फैमिली को सिलेक्ट किया, किसके लिए? 14 स्टेट का टूर करने के लिए, ठीक है ना, कुरकुरे एक्सप्रेस ट्रेन के थ्रू। और इसका जो मेन पर्पस था वो ये था कि उसके बीच में जो डिस्कनेक्ट हो चुका है फैमिली मेंबर, वो अब क्या है, पास में है, एक दूसरे के कनेक्ट में हो, ठीक है। तो सोशल टच देने की कोशिश की है कहीं ना कहीं, तो सोशल एनवायरनमेंट की यहाँ पे बात होगी। क्वेश्चन 38, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द वेरियस डायमेंशन एंड लिस्ट एनी टू वैल्यू। In the year 2016, the state government of Kerala had made it mandatory for Anganwadis, hostel and canteen in educational institute to score the Food Safety and Standard Authority of India, means FSSAI, license to ensure food safety. तो उसने क्या किया, एक मैंडेटरी कर दिया, मीन्स एक ऑर्डर दिया उन्होंने, तो ये क्या हो गया, एक तरह से लीगल हो चुका है। और किसने दिया? स्टेट गवर्नमेंट ने दिया, तो ये कौन सा हो चुका है? पॉलिटिकली भी हो चुका है। एज द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आल्सो गेट कैटेगराइज्ड ए फूड बिजनेस ऑपरेटर इन द इवेंट ऑफ एनुअल टर्नओवर ऑफ द हॉस्टल दे आर रन एक्सीडिंग 12 लाख पर एनम, ठीक है। तो हमें डायमेंशन पूछा, हमने डायमेंशन लिख दिया। लीगल कैसे हैं कि आपको
एआई के अकॉर्डिंग आपको अपनी कैंटीन को रन करना है। एंड जो डायरेक्शन दिया है इसके बारे में वो किसने दिया, गवर्नमेंट ऑफ केरला ने दिया है। तो ये पॉलिटिकल एनवायरनमेंट भी हो जाएगा। लिस्ट एनी 2 वैल्यू, 2 वैल्यू यहाँ पे लिख दीजिएगा। फूड सेफ्टी की बात हो रही है तो हेल्थ कॉन्शियस के बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है, फूड सेफ्टी के बारे में लिख दीजिएगा। तो ये आप इसकी वैल्यू को लिख दीजिए 2। ओके, स्टडी नंबर 39, आइडेंटिफाई द डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड 3 फैक्टर which broadly affect the dimension of business environment of India and identify in part A। जो भी आप आइडेंटिफाई करोगे डायमेंशन को, उसके आपको 3 फैक्टर बताने हैं जिसकी वजह से वो चेंज हो रहा है इंडिया में। तो देखिए क्या है, पोस्टेज स्टैम्प्स हैव बीन अनवेल्ड, मीन्स होता है एक्सपोज करना, एक्सपोज टू कॉमेमोरेट, कॉमेमोरेट मीन्स होता है सेलिब्रेट करना। 140 ईयर ऑफ एक्सचेंज ऑफ द कंट्रीज फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज, द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मीन्स जो पोस्टेज स्टैम्प है ये सेलिब्रेट कर रहे हैं 140 ईयर बीएसई का। द सेटिंग अप ऑफ बीएसई इज कंसिडर्ड टू बी द ग्रेटेस्ट रिवोल्यूशन दैट टुक प्लेस इन द फाइनेंशियल मार्केट इन इंडिया। कि बीएसई का जो सेटअप किया गया था वो एक रिवोल्यूशन स्टेप था हमारे फाइनेंशियल मार्केट में। इट एक्ट एज ए की ड्राइवर फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ ए कंट्री। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट देयर एग्जिस्ट ए स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड कैपिटल एक्युमुलेशंस। मीन्स केस स्टडी में आपको ये कहें कि जो पोस्ट स्टैम्प है, ठीक है ना, उसने 140 ईयर बीएससी का सेलिब्रेशन किया। और बीएससी है वो एक हमारा मेन की ड्राइवर है हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ में। और इसी का वजह से एक कोरिलेशन मेंटेन हुआ है इकोनॉमी की ग्रोथ और कैपिटल एक्युमुलेशन के बीच में। अब यहाँ आपको यहाँ पे डायमेंशन की बात पूछ रखा है। अब आप बताइए यहाँ पे किस तरह का डायमेंशन आपको दिख रहा है। यहाँ पे आपके पास 5 डायमेंशन, आप पांचों को फिट करके देखें यहाँ पे किस तरह का डायमेंशन नजर आ रहा है आपको। इकोनॉमी, तो यहाँ पे आ जाएगा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। स्टेट यानी 3 फैक्टर। देखो ये 3 फैक्टर आपको ध्यान रखने हैं। देखो ये हमारी ग्रोथ की बात हो रही है, तो ग्रोथ आपको कैसे होगा। एक तो हमारा इकोनॉमी स्ट्रक्चर डिपेंड करता है, एक जो रिवोल्यूशंस की बात हो रही है। देखो रिवोल्यूशन एक साथ नहीं होता, धीरे धीरे कुछ स्टेजेस में होता है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेज भी लिख सकते हैं अपन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्टेज, क्यों डिफरेंट स्टेज से निकलता ही है। इकोनॉमी स्ट्रक्चर की बात कर सकते हैं, इकोनॉमी प्लानिंग की बात कर सकते हैं। तो ये सारे मिलके हमारी इकोनॉमी क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। तो उसने 3 फैक्टर पूछे हैं, बहुत सारे फैक्टर्स मिल जाएंगे ऐसे आप अगर देखोगे तो, लेकिन हमें कोई भी 3 फैक्टर लिखने हैं। तो आप इसको 3 फैक्टर लिख दीजिए कि एम्प्लॉयमेंट की जो स्टेज है डेवलपमेंट की वो हमारी इकोनॉमी को इफेक्ट करती है। आपने देखोगा बहुत सारी पॉलिसी बनी है, ठीक है, 1951 से बनने लगी है, फिर 91 तक बनी थी। आपको पता 5 ईयर प्लान भी थे, वो भी चेंज हो गया कि नीति आयोग बन चुका है। तो ये सारे क्या है, डेवलपमेंट स्टेज है। इकोनॉमी स्ट्रक्चर, हमारी स्ट्रक्चर कैसा है इकोनॉमी का, मतलब कौन सा पार्ट है, आपने पढ़ा होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टेरिटरी सेक्टर। तो ये चीज़ भी डिपेंड करता है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। और हम प्लानिंग कैसे कर रहे हैं वो चीज़ भी मैटर करता है। तो ये जो फैक्टर है वो हमारे जो डायमेंशन है इकोनॉमी डायमेंशन, उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, आइडेंटिफाई द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इसमें डायमेंशन पूछा है। देखिए, इन मई 2016 द गवर्नमेंट हैड लॉन्च ए वे वेस्ट एप्लीकेशन। यहाँ से आप देख लीजिए, वे वेस्ट क्या आ जाएगा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट।
which will provide a opportunity to all the industry dealing in hazardous waste to apply online. ये भी यहाँ पे आपको पता लग जाएगा कि टेक्नोलॉजी है. And get online permission for import and export of certain category of waste which are for reuse, recycling or recovery, while it will also help authority in waste processing, generation and grant of various type of permission to the entrepreneur and industry. It is also aimed at implementing the concept of paperless and green office and provide information regarding number authorized or consent order. आपको ये ग्रांट कौन करेगा? ये ऑर्डर ये करेगा SPCB. तो ये ऑर्डर ग्रांट की बात हो रही है. तो ये कौन सा एनवायरनमेंट आ गया? ऑर्डर दिखते ही आप लिख देना लीगल. ठीक है. यहाँ पेपरलेस की बात हो रही है, ग्रीन ऑफिस की बात हो रही है. तो ये सोसाइटी के लिए भी कुछ जा रहा है. तो यहाँ कौन सा एनवायरनमेंट हो गया? सोशल एनवायरनमेंट. गवर्नमेंट ने इसको लॉन्च किया है. तो ये कौन सा एनवायरनमेंट हो जाएगा? पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. ठीक है. और इसमें टेक्नोलॉजी की बात हो रही है. रीयूज, रिसाइकलिंग, रिकवरी, ये सारी चीजें तो टेक्नोलॉजी में हमारा हो चुका है. वेबएस के हिसाब से, ऑनलाइन के हिसाब से. ओके, तो ये हमारा डायमेंशन इसमें कवर हो चुका है. आज का लास्ट क्वेश्चन, केस स्टडी नंबर 41. आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ मैनेजमेंट. पहले हमें मैनेजमेंट की फीचर बतानी है. बिजनेस इन्वायरमेंट के नहीं है, मैनेजमेंट के. ध्यान से देखना पड़ेगा. स्टेट द रिलेटेड डायमेंशन ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट एंड नेम एंड एक्सप्लेन द रिलेटेड प्रिंसिपल ऑफ जनरल मैनेजमेंट. तो देखिए, इस क्वेश्चन में आपसे 3 चैप्टर पूछ लिए. फीचर ऑफ मैनेजमेंट हमारा चैप्टर फर्स्ट था, डायमेंशन हमारा 3rd चैप्टर है, और प्रिंसिपल वाला हमारा 2nd चैप्टर है. तो एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आते हैं. आपको किसी पर्टिकुलर चैप्टर से क्वेश्चन नहीं पुट किया जाएगा, आपको मिक्सअप किया जाएगा. अब देखिए, भारत इज रनिंग एन आइसक्रीम पार्लर इन लोकल मार्केट. कीपिंग इन माइंड द चेंजिंग perceptions about health among the people, one of his employee Abhiraj suggests to him that they should introduce a range of flavor yogurt. Yogurt means होता है कर्ड, दही बोलते हैं जिसको. ठीक है ना. तो उसका एक एम्प्लॉय था अभिराज, उसने ये सजेस्ट किया कि आप ना फ्लेवर्ड दही बनाओ, उसके एक रेंज स्टार्ट करो. आइसक्रीम पार्लर तो है ही उसका, उसके साथ साथ वो भी चल जाएगा. भारत एक्सेप्ट हिज सजेशन. एज ए रिजल्ट बोथ द इमेज एंड प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द बिजनेस इंक्रीज. हमारे बिजनेस की इमेज भी अच्छी बन गई और हमारे बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ गया. तो यहाँ फीचर कौन सा आ रहा है? आप इस चीज को देखिए, किस चीज का फीचर आ रहा है यहाँ पे? हमारा यहाँ पे मैनेजमेंट है, वो किस टाइप का मैनेजमेंट हो रहा है यहाँ पे? बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स नहीं पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा. यहाँ आपने जितने फीचर पढ़े ये सारी फीचर इसमें अप्लाई कीजिए. आपको एक फीचर इसमें नजर आएगी, डायनामिक. कहाँ से पता लगा डायनामिक? ये देखो, ये पता लग गया, चेंजिंग परसेप्शन. अगर मैं इसमें, ठीक है, डायनामिक. और यहाँ पे डायमेंशन की बात करें तो यहाँ पे कौन सा डायमेंशन है? लोगों की परसेप्शन चेंज हो रही है, लोगों की हैबिट चेंज हो रही है, टेस्ट चेंज हो रहा है. तो ये कौन सा एनवायरनमेंट है? सोशल. तो एक ही कीवर्ड से हमारे मैनेजमेंट की फीचर भी बन चुकी है और हमारा डायमेंशन भी तैयार हो चुका है. अब आप उसे रिलेटेड प्रिंसिपल बताना है. तो प्रिंसिपल यहाँ पे कौन सा हो रहा है? उसके एक एम्प्लॉय ने उसको सजेस्ट किया, उसने उस सजेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया और फॉलो किया, तो अच्छा बिजनेस हो गया. तो यहाँ पे कौन सा हो रहा है? इनिशिएटिव. वो एम्प्लॉय का सजेशन सुनता है, तो यहाँ पे कौन सा हो गया? इनिशिएटिव. तो इनिशिएटिव हमारा प्रिंसिपल है. ये 3 नंबर का क्वेश्चन है. तो ओके स्टूडेंट्स, हमारा बिजनेस इन्वायरमेंट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है. हमने 3 पार्ट में इसमें 41 केस स्टडी कवर कर चुके हैं.
आप इस केस स्टडी को कर लीजिए। एग्जाम जैसे पास आएंगे तो उस टाइम हम केस स्टडी के कोर्स सीरीज ले आएंगे, जिससे क्या होगा, आपकी कुछ केस स्टडी पहले की होगी, कुछ आप उस टाइम में करोगे, तो आपका एक अच्छा बैग तैयार हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो केस स्टडी पे ज़्यादा फोकस करिए, कंसेप्ट को याद कीजिए, केस स्टडी में इम्प्लीमेंट कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको केस स्टडी पूछा जाएगा। यहाँ तक कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी केस स्टडी आती है आजकल। तो ओके स्टूडेंट्स, लगे रहिए। थैंक यू।